हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ से ये करना होता है, आपको यहाँ पर दो साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड है राइट हैंड साइड। आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लेना है। तो देखिए यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको पता है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पढ़ा था कि जो सेकेंड थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा जो होता है वो सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है और सेकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम सेकेंड थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा के माइनस, और हमने जो था वो टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी कि अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर टेन के इक्वल आता है। तो यहाँ पर टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज हैं, आपने इनको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। जैसे सीकेंड थीटा जो होता है 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। और हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं और ऊपर था स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे, और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हो, यहाँ पर भी कॉस थीटा है यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो एलसीएम जो है वो यहाँ पर कॉस थीटा ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम रहती हैं जब नीचे जो है वो एलसीएम की जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हों वो सेम हो। तो यहाँ पर एलसीएम जो है वो सेम है डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ, तो ऊपर वाली सेम आ जाएंगी 1 माइनस साइन थीटा, और ऊपर इनके है स्क्वायर। तो यहाँ से देखें यहाँ पर स्क्वायर जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, 1 माइनस साइन थीटा के साथ भी है और कॉस थीटा के साथ भी है। तो इस स्क्वायर को आपने सेपरेट लिख देना है, 1 माइनस साइन थीटा के साथ सेपरेट और कॉस थीटा के साथ सेपरेट। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमने जो प्रूफ करना है वो आंसर लाना है, हमने लेना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें आंसर जो है वो साइन में चाहिए, तो यहाँ पर जो कॉस है इसको हमें यहाँ से हटाना होगा, इसको रिमूव करके हमें साइन में चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर दोनों का स्क्वायर लेकर साइन का और कॉस का उनको प्लस करें तो आंसर इक्वल आता है 1 के। तो अब इस फॉर्मूले से हम कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कॉस को आप इस साइड पर रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पर है 1 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन जो है वो उधर जाके माइनस का हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, वो है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास वैल्यू है जो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ओवर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो इस तरह से था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर हो और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो एक बार हम उसको प्लस में लिखते हैं ए प्लस बी, और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर सेकंड टर्म का स्क्वायर है लेकिन फर्स्ट का नहीं है, तो 1 का स्क्वायर हम खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 के ही इक्वल होता है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर वो एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे आ जाए 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है। तो अब ऊपर देखें वो है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स है, यानी 2 मरतबा है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 मरतबा है, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो यहाँ पर एक 1 माइनस साइन थीटा इस नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर एक 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा, और इसका अब स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पर एक बच जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक हो गया। और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, यही हमने मालूम करना था। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देखें ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और हमारा आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमने मालूम करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा इनको सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और हम उसका आंसर प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, और हमने देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था अभी एक, कि टेन थीटा जो था वो इक्वल होता था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था हमने, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा इसी वीडियो में। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। और इसी तरह से यहाँ पर है कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको पता है वो टेन का ही रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन का उलट होता है। तो देखिए यहाँ पर साइन ऊपर है और कॉस नीचे, तो अगर हम कॉट की बात करेंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने। टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस और कॉट होता है कॉस ओवर साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लिख देंगे। टेन थीटा की जगह हम लिख देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह हम वैल्यू लिख देते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा, और बाहर है होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी और स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये दो फार्मूलाज आपने इसमें याद रखना है। अब नेक्स्ट देखें, उसके बाद हम यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो एलसीएम हमारा यही आ जाएगा कॉस थीटा और उसके साथ साइन थीटा। तो एलसीएम लेते हुए हम क्या करते हैं, जो पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को। तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा यानी कि फ्रैक्शन की जो नीचे वैल्यू है उसको और इसको आप डिवाइड करेंगे। देखें अगर हम इनको डिवाइड करें तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जस्ट यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन थीटा, यानी इन दोनों को हमने डिवाइड किया है। कॉस थीटा से मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ, ये देखें जो एलसीएम होता है ना, आप उसको ऊपर रखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा, और उसको डिवाइड करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है कॉस थीटा के साथ। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन थीटा। जो आपका आंसर आए साइन थीटा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ। यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, तो ये मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये रफ प्रोसेस है आपका। तो फिर दोबारा से देखें, एलसीएम हमारे पास क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, इस कॉस थीटा को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था अभी स्टार्ट में भी पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर इनका स्क्वायर हो और प्लस हो रहे हो तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के इक्वल होते हैं तो हम इन दोनों की जगह पर लिख देंगे 1, और नीचे हमारे पास है कॉस थीटा एंड साइन थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है, यानी कि अगर हम रेसिप्रोकल लें तो कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, और अगर साइन थीटा 1 से डिवाइड हो रहा हो तो वो कोसेकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस भी 1 से डिवाइड हो रहा है और साइन भी, तो 1 ओवर कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा सीकेंड थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा का आंसर आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, और साथ में क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, और यही जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने मालूम करना था। तो हम यहाँ से लिख देंगे हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 को आपने इक्वल प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा के। तो देखिए यहाँ से हम इसको पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। इसमें यहाँ पर हम एक न्यू फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे किसी भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया, तो आपने उसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। वो फार्मूला इस तरह से है कि अगर आप 1 में टेन स्क्वायर थीटा को प्लस करें, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के साथ अगर आप 1 को प्लस कर दें तो उसका आंसर जो आता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। तो ये आपने याद रखना है फार्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए हम ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेन थीटा सीकेंड थीटा और 1 की ही बात हो रही है, तो हम इसमें यही फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें 1 है, टेन है और सीकेंड है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम 1 की जगह कोई वैल्यू लिख दें और 1 यहाँ से रिमूव हो जाए। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए 1 को आप एक साइड पर रहने दें, यहाँ पर क्या है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो ये एक दूसरा फार्मूला बन गया है। ये फार्मूला 1 का है, यानी 1 किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। तो आप यहाँ पर इस 1 की जगह पर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो यह फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ से देखते हैं टेन थीटा जो है, ये वाला टेन थीटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सीकेंड थीटा को भी एज इट इज़ लिखेंगे माइनस, उसके बाद माइनस में के बाद जो है हमारे पास ये 1 जो है 1 की जगह हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमने 1 की जगह पर लिखा है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। ओवर में हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। उसके बाद देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर पहली वैल्यू का स्क्वायर हो a का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो और दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a प्लस बी। एक बार इनको प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, देखें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसको इस तरह से इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं और दरमियान में है माइनस। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो एक बार ये दोनों प्लस में लिखे जाएंगे और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया है। और ओवर में देखते हैं हमारे पास क्या है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो अब देखें यहाँ से अगर ये देखें एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, अगर इन दोनों में से देखें हम तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा यहाँ पर भी है और टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोनों में टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा है, तो इस वाली वैल्यू से भी और इस वाली वैल्यू से भी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को आप बाहर निकाल लें। तो देखें यहाँ से हम अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, यहाँ पर है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को हम बाहर निकाल लेंगे, सॉरी ये ब्रैकेट इस तरह नहीं आएगी, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो देखें यहाँ से जब फर्स्ट टर्म में से टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बची, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1, उसके बाद है माइनस, और उसके बाद देखें यहाँ से जब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर जस्ट ये वाली वैल्यू रह गई। और ओवर में हमारे पास है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। यहाँ से दोबारा देखें एक टर्म हमारे पास ये थी और एक ये टर्म है, तो इन दोनों में से हमने सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये बाहर निकाल ली। तो देखें जब पहली टर्म में से ये वाली वैल्यू बाहर आएगी तो यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं बची, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ से ये वाली वैल्यू बाहर चली गई थी तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, और नीचे डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिखा है। तो अब देखिए इनको अरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर है टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और उसके साथ देखिए यहाँ पर है 1
अब माइनस है, इस माइनस को ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए माइनस जब सेकेंड थीटा के साथ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेकेंड थीटा, और माइनस जब इसके साथ आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस टेन थीटा। ओवर में हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अगर आप गौर करें यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है। देखिए यहाँ पर टेन थीटा है प्लस का, और यहाँ पर भी प्लस का टेन थीटा है। यहाँ पर है माइनस सेकेंड थीटा, यहाँ पर भी माइनस सेकेंड थीटा है, और यहाँ पर 1 प्लस का है और यहाँ पर भी 1 प्लस का है। जस्ट इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे है, लेकिन ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। 10 और 1 प्लस का है और सेकेंड जो है वो माइनस का है। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, इसके इक्वल ही हमने आंसर को पुट करना था। तो ये हमारे पास हो गई है राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन का ओवरव्यू करते हैं। जस्ट यहाँ पर जो है ये दो फार्मूलाज हैं, बल्कि एक फार्मूला है, इसी से आपने ये दूसरा फार्मूला बनाना है जो इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो एक ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है इसमें, और दूसरा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया। ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, बहुत ईजी है, न्यू नहीं है। और थर्ड स्टेप हमने ये किया, यहाँ से टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा को कॉमन लिया है इन दोनों वैल्यूज़ में से। इस क्वेश्चन के 3 स्टेप हैं, आपने याद रखने हैं, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर जस्ट आपने ये क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और हमें पता है क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता क्या था। यहाँ से मैं आपको लिख देती हूँ। क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता था, अगर a की 3 माइनस b की 3, यानी कि दो वैल्यूज़ हों, a की पावर 3 हो और दूसरी की भी पावर 3 और दरमियान में माइनस हो, जैसे यहाँ पर है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। पहले हम फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है a, और दूसरी वैल्यू क्या है b, इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं। और फिर हम इस तरह से लिखते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, और फिर दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास a की जगह है साइन थीटा और b की जगह है कॉस थीटा, और इन दोनों का क्यूब है। तो यहाँ पर a से मुराद साइन थीटा है और b से मुराद क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ से इस फार्मूला हम लिखते हैं। देखें पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करके लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास साइन है, तो हम यहाँ से लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या करना है, a और b यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है। कॉस थीटा साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में जो b है यानी कि सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर हो और दोनों प्लस हो रही हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1, और साथ में ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। और अगर आप देखें यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और यही हमने मालूम करना था। तो छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये वाला फार्मूला याद करना है और इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सेम वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। तो देखिए यहाँ पर पावर है 6 थीटा, और हम जो फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे वो क्यूब वाला यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, साइन, इसकी पावर टोटल है 6, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं इसको 2 थीटा और बाहर लिख देते हैं 3। तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी लिख देते हैं कॉस 2
थीटा और बाहर लिख देते हैं 3। तो देखिए टोटल पावर 6 हो जाएगी। हमने 2 पावर अंदर लिख दी और 3 बाहर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाएगी। ये हमने इसीलिए इस वजह से लिखा है इस तरह से, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला बना सकें a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, आपको फर्स्ट वैल्यू का भी क्यूब नज़र आ रहा है और सेकंड वैल्यू का भी क्यूब, यानी इन दोनों के ऊपर पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला इस तरह था, अगर फर्स्ट वैल्यू हो उसका क्यूब हो माइनस सेकेंड वैल्यू हो उसका क्यूब हो, यानी पावर 3 हो, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं a माइनस बी, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, और सेंटर में हम लिखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर है a की पावर 3 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर की पावर 3। तो यहाँ पर a का मतलब मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। देखें a का मतलब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना यहाँ पर है a की पावर 3, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। तो a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा की, और b यहाँ पर इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे जब आप फॉर्मूले में पुट करें। तो देखिए यहाँ पर a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों का क्यूब है। यहाँ पर a का क्यूब है तो यहाँ पर इसका क्यूब है, यहाँ पर b का क्यूब है तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू का क्यूब है। तो अब उन्होंने पहले फॉर्मूले में क्या है, दोनों को माइनस करना है, यानी a को माइनस करना है b से। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। उसके बाद हमने पहली वैल्यू यानी a का क्या लेना है, स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा a, और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। इसी तरह से b हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो b की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा a और b को मल्टीप्लाई करें। a हमारे पास है साइन थीटा और b है कॉस थीटा, तो इन दोनों को लिखकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के क्यूब को यहाँ पर हमने फॉर्मूले में लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। और उसके साथ देखिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर इस लास्ट वाली वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने इस तरह से रीअरेंज करके लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने पढ़ा था, वो इस तरह से होता था, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और उसमें हम लिखते थे प्लस 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, और ये इक्वल होता था a प्लस बी के स्क्वायर के। इस तरह से बहुत सिंपल है, हम बार बार पढ़ते आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर भी है और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी है। यहाँ पर जस्ट क्या नहीं है, 2ab, यानी कि 2 इंटू पहली रकम और दूसरी रकम मल्टीप्लाई। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखना है। देखें वैसे का वैसे हमने लिख दिया है। आपने यहाँ पर एक स्टेप करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको प्लस भी कर देना है और इसको माइनस भी कर देना है। ये स्टेप आपने खुद से किया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर वैसे ही आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया हमने। आपने ये यहाँ पर स्टेप खुद से करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को प्लस भी कर देना और माइनस भी। ये मैथ का रूल होता है, अगर आप कोई चीज़ खुद से प्लस करते हैं तो आपको माइनस भी करनी होती है। तो देखिए अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और हमारे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली और ये हमने खुद से लिखा, और लास्ट में जो ये वाली वैल्यू थी वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट स्टेप देखें,
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फॉर्मूला बना रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर। देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, इंटू 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन गया। ये इसकी जगह जो है ना, ये इसका फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है? -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर देखें, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ लिखेंगे। और हमने ये फार्मूला पीछे भी पढ़ा, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब प्लस होते हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब प्लस हो रहे हैं तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, ये है -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है प्लस का 1, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +1, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 किसका बचेगा? हमारे पास माइनस का। तो हमारे पास बच जाएगा -1 का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का 1 बचे और 1 हम यहाँ पर नहीं लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमने मालूम करना था, हमने आंसर मालूम करना था इसके इक्वल, और वही हमारा आंसर आ गया। और ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। इस क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी और टफ क्वेश्चन है। तो देखें, इस क्वेश्चन में जो है ना, बेसिकली हमने 3 फार्मूला यूज़ किए। पहले यहाँ पर हमने क्यूब वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो और आपको पता था ए हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को बी, और हमने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। और उसके बाद फिर हमने इसमें सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप ये करना है कि आपने +2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को प्लस भी करना है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को माइनस भी करना है। इसका दूसरा स्टेप ये है। और इसका तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है, जब आप प्लस माइनस करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो वो वाला फार्मूला आपने क्लोज करना है। तो ये इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। और उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ जाता है। तो इसमें टोटल ये 3 या 4 स्टेप हैं। जब आप इन स्टेप्स को माइंड में रखेंगे और स्टेप वाइज क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि थोड़े से टफ हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लेक्चर एंड हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।